नहीं है तो दान जप भगवान हमारे आपके ग्रंथों में शास्त्रों में शिव को भगवान कहा गया, शिव को ईश्वर नहीं महेश्वर कहा गया, ईश्वर से भी ऊंचा। और हम आप सुने हैं कि देवताओं से भी ऊंचा स्थान है गुरु का, देवता से भी ऊंचा स्थान है गुरु का। और आज हम लोग भाग्यशाली हैं आज के समय में। साहब श्री हरिंद्रनाथ दीदी नीलम आनंद जी के माध्यम से हम जन आवाम के बीच यह बात इतिहास की पहली घटना है, जिन्होंने कहा कि जिनको हम आप भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, महेश्वर मानते हैं, महादेव मानते हैं, महाकाल महामृत्युंजय मानते हैं, वही भगवान गुरु का भी काम करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। और कहा गया कि शिव अगर गुरु नहीं तो धरती पर कोई गुरु नहीं, चाहे कोई भी शरीरधारी गुरु हो तो वह गुरु। कहा गया कि शिव अगर पिता नहीं तो धरती पर कोई पिता नहीं, शिव अगर मां नहीं तो धरती पर कोई मां नहीं। हमको आपको पता है, यह खबर है कि बगैर गुरु का हम लोग एक कदम भी एक आगे नहीं बढ़ सकते। जन्म लेते हैं, कोई माँ बाप बच्चे को जन्म देती है। देखिए गुरु का काम जो है वहीं से शुरू हो जाता है। जिस समय बच्चे को माँ जन्म देती है, 9 महीना गर्भ धारण करके और बच्चे को जन्म देती है, पैदा करती है, उसी समय से गुरु की अनिवार्यता हो जाती है। माँ अगर उस बच्चे को जन्म देकर अगर छोड़ दे या उसका कोई परिजन है उस बच्चे को छोड़ दे, नहीं उठाए, माँ अगर उस बच्चे को उठा करके अपने स्तन से नहीं लगाए तो वह बच्चा कदापि नहीं मिल सकता। और जब वह बच्चा नहीं उठेगा, कोई अगर नहीं उसको उठाएगा तो वह बच्चा क्या हो जाएगा, लोथ हो जाएगा। देखिए से प्रेम सिखाया जाता है, वहीं से गुरु की अनिवार्यता हो जाती है इंसान के लिए। उसी जगह हम आप देखे होंगे कि अगर कोई जानवर का बच्चा, हम आप गाय पालते हैं, बकरी पालते हैं, हम आप देखे होंगे रात में हम आप सो जाते हैं गहरी नींद में, और गाय जो है रात में ही बच्चे को जन्म देती है। लोग नहीं देख पाते हैं। सवेरा जब होता है तो उठते हैं तो देखते हैं कि गाय बच्चा को जन्म दे दी है और वह बच्चा स्वतः उठ करके माँ के स्तन से लगा रहता है, दूध पीता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। यानी इंसान को गुरु की अनिवार्यता है, बगैर गुरु का कुछ नहीं है। और उसी जगह जानवर को गुरु की अनिवार्यता नहीं है। जबकि जितना काम हम आप करते हैं उतना काम एक जानवर भी करता है। वह भी है, खाता पीता है, बच्चे को जन्म देता है, रहता है, बैठता उठता है, मल मूत्र त्याग करता है। हम आप भी इंसान उस काम को करते हैं, लेकिन इंसान को ही गुरु की अनिवार्यता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं तो जिंदगी यह पशु से भी बदतर है।
कहा गया, हमारे शास्त्रों में हमारे साहब दीदी ने भी कहा कि वही शिव जो घर घर का बाबा है, हर जात का बाबा है, हर धर्म का बाबा है, हर संप्रदाय का बाबा है, उसी बाबा को लोगों ने कहा, हमारे ग्रंथों ने कहा, हमारे साधुओं ने कहा कि उससे बड़ा कोई भगवान नहीं, उससे बड़ा कोई दानी नहीं। वह तो महादेव है, वह तो महादानी है, महाकालेश्वर है, नहीं अघोरेश्वर है। मैंने एक दीदी अभी बात कर रही थी ना कि वह शेर हर ऊंचे प्रकाश का। आज सौभाग्य है हमारा आपका, आज के इस कलिकाल में सौभाग्य मनाइए कि उस जगत गुरु शिव को, उस भगवान शिव को अपना गुरु बनाने का अवसर मिला है, मौका मिला है। यह अवसर देवताओं को भी नहीं मिला। कहा गया कि देवताओं के भी गुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति के गुरु शिव हैं। लेकिन आज हमारे आपके जीवन में डायरेक्ट कोई वाया मीडिया की जरूरत नहीं। हम उस जगत गुरु शिव को, उस भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं, अपना गुरु बना सकते हैं। शास्त्री जी ने कहा उसको अपना गुरु बना सकते हैं। वह शिव तो पूरे ब्रह्मांड का शिव है, पूरे विश्व का नियंता है, पूरे जग को चलाता है। हम आपको भी वही चला रहे हैं। आज उन्हीं को अपना गुरु बनाने की बात चली है। इससे और सुंदर बात क्या हो सकता है? और क्या लगता है उससे गुरु बनाने में? कुछ नहीं। शास्त्री ने कहा कि कोई रिश्ता बनाता है मन, शरीर नहीं बनाता। कोई भी काम करता है मन काम करता है। मन ही चोर होता है, मन ही भगवान होता है, मन ही इंसान होता है, मन ही कुछ भी होता है। सारा खेला तो मन का। और मन से बना हुआ रिश्ता टिकाऊपन होता है। साहब बराबर बोलते थे कि ट्रेन वाला रिश्ता नहीं बनेगा। हम आप चले हैं ना, जाते हैं कहीं दूर दराज, जब भीड़ होती है, जगह नहीं मिलती है और बैठने का मन करता है, तो बगल वाला जो सीट पर बैठा हुआ है उससे कहते हैं, जबकि उस व्यक्ति को हम आप नहीं जानते, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन उससे कहते हैं हो कक्का एक लती घुस जाओ तनी हमरो बैठो, और आप थोड़ी सी खिसक जाते हैं और उसको जगह देते हैं, अपने साथ में उसको बैठा लेते हैं और भर रास्ता गपशप करते हुए उसका खैनी बीड़ी या खाना पीना जो भी होता है खाते पीते रास्ते में चले जाते हैं। जब अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, यानी मान लीजिए कि हमको यहीं उतरना है, हम उतर गए और अगला व्यक्ति को दूसरे जगह उतरना, वह आगे जाएगा। फिर अगर वह एक सप्ताह में वह आदमी अगर मिल जाए तो कोई जान पहचान नहीं, कभी नहीं कहेंगे कि ये मेरे काका है, और न कभी कहेगा कि मेरा भतीजा है। लेकिन जब जरूरत काम हो गया तो बात खत्म, भूल जाते हैं लोग। हमने देखा एक जगह एक दीदी जो है शिव को गुरु मान, और कंगन टूटा हुआ। मैं पूछा कि दीदी कंगन टूट गया, कंगन नहीं पाता, तो भैया टूट गए नहीं रहे छे जेकरा गुथ लिए या फिर नया खरीद लिए। देखिए, यानी काम था तो शिव को गुरु माने, सब कुछ किए, परिणाम नहीं मिला, रिजल्ट मिला, लेकिन कंगन पहने थे या फिर गुरु काश के लिए कहा गया था, उसके लिए हम आपके पास वक्त नहीं है, समय ही नहीं मिलता है।
सचमुच में आज के समय में इंसान के पास समय नहीं है। लेकिन जान लीजिए, जिसको अपना समझेंगे ना, अपना अपना इस बात को ख्याल रखिए। अपना बेटा कनाहो बेटा है तो हमर बेटा है, अपना पति ओरियो पति है तो हमर पति है ना। टुकलो घर है, फूसों का घर है तो हमर ना घर है। कोई तोड़ने के लिए जाएंगे, तोड़ने देंगे? नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हम आप चाहेंगे जिस समय मन होगा तोड़ देंगे, तोड़ देते हैं। फूस का घर तोड़ करके ईटा का महल बना लेते हैं। यानी मेरा घर, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा दुकान, ठीक उसी तरह हम आप भी उस भगवान शिव को अपना गुरु बनाए हैं। तो इस बात का मात्र ख्याल, मात्र सोच में बैठा लीजिए कि महादेव मेरे गुरु हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन मेरा है तो मेरा है। अगर इस बात पर हम आप टिक गए, ठहर गए, इस पॉइंट पर, मात्र एक पॉइंट पर मेरा, इस बात का ख्याल रखें। अगर यह विचार हमारा आपका टिक गया कि मेरा गुरु, जान लीजिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम स्वतः, आप चाहते क्या है, आपके सारे लौकिक काम हो जाएंगे, और लौकिक ही नहीं पारलौकिक काम भी हो जाएगा। लेकिन हमारा आपका मन में नहीं ठहरता है। कखनियों केला गाछ तर में पूजा कहना है, कखनो पीपर गाछ तर में कहना है, कखनो बड़ गाछ में कहना है, और कखनो कहीं कहना है, कखनो कहीं कहना है। यानी हमारा आपका मन अस्थिर नहीं रहता है। आज इसीलिए साहब जो 3 सूत्र दिए ना, सचमुच में बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही लाजवाब चीज है। इससे बढ़कर के और कुछ नहीं। हम आप सचमुच में अगर 3 सूत्र करते हो तो हमारा आपका मन धीरे धीरे अपने गुरु के करीब होता जाता है। आज मैं आपको बताऊं, कुछ पुरानी बात मुझको याद आ गई। यही शिवनगर की धरती है, शिवनगर। मैं पहली बार आया था, आज से करीब 15-20 साल तक। मेरे उत्तम भाई कुछ देर पहले बोल के गए, बात करता, उनका ससुराल है। पहली बार जब मैं आया था ना, तो मैं बताऊं, उनके घर के ही लोग जो है ना, मैंने क्या समझते थे पता नहीं, मन से नहीं कहूंगा वो बात, लेकिन मैं समझा। और मुश्किल से 2-4 गो 5 गो आदमी थे। मैं अपने गुरु की बात करके चला गया। लेकिन आज वही शिवनगर की धरती है जहाँ पर आज अभी 200, 250, 300 के लोग करीब गुरु भाई गुरु बहन पहुंचे हुए। क्यों आए हैं अपना काम धंधा छोड़कर? क्योंकि यह हम आपको परिणाम मिला है, रिजल्ट मिला है उस गुरु से, इसीलिए। अगर परिणाम नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता तो नहीं। आज परिणाम है, इसीलिए लोग इतने संख्या में उपस्थित हैं अपने गुरु की बात सुनने के लिए और सुनाने के लिए। इसीलिए वही साहब भी जान लीजिए, जब हताश मनोदशा में, मैंने थक गए थे, हार गए थे, कोई उपाय नहीं मिला था। याद करिए, उन्होंने श्मशान में 3 कसमें खाई थी ना। और जान लीजिए, कहीं भी लोग, इंसान कुछ करता है ना, किसी को खोजता है जब उसका मन हारता है, शरीर नहीं, मन हारता है। जब कोई उपाय नहीं मिलता है तब खोजता है महादेव को, तब खोजता है भगवती को, तब खोजता है काली को, तब खोजता है। और जब तक हमारा आपका मन नहीं आता है ना, तब तक तो मैं करता हूं, हम। और जान लीजिए, एक न एक दिन तो मन हारेगा ही हारेगा, लाचार होना ही पड़ेगा। जिस समय डॉक्टर भी कह देगा कि इसको ले जाइए, ये 4 दिन 5 दिन का मेहमान है, 5 दिन के बाद यह खत्म हो जाएगा, उस समय मन हारता है। उस समय खोजता है जब अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी नहीं ले पाते, चल नहीं पाते हैं,
कहीं इधर उधर नहीं कर पाते हैं, बिछौने पर खाना पीना पेशाब पैखाना सब होता है, उस समय हमारा आपका मन आता है कि हे महादेव थोड़ी सी दया कर देते, थोड़ा दिन और जी लेते न, पतवा बियाह देखिए इच्छा हमारी आपकी मरती नहीं है। एक राजा भर्तृहरि की एक लाइन है ना कि भोगा न भुगता बेमे भुगता, तपा न तपता बेमे तपता, तृष्णा न जीर्णा बेमे। भोगा न भुगता बेमे भुगता, हम लोग भोग को नहीं भोगते हैं। अगर सचमुच में भोगते हैं तो भोगापति शिव भोगते हैं भोग को, हम अपने भोगते हैं। भोग को भोगने चलते तो जरूर हैं, लेकिन अपने आप भूत हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे मकान बनाते हैं तो छत ढलाई करते हैं, फिर प्लास्टर करते हैं, फिर चौखट लगाते हैं, शीशा आईना खिड़की रंग रोगन करते करते अपने समाप्त हो जाते हैं। उस मकान को खुद नहीं भोगते हैं, भोगता कौन है? तो हमारा परिवार। फिर उन्होंने कहा कि तपा न तपता बेमेर तपता, हम लोग तप करने की स्थिति में नहीं है, पूजा करने की स्थिति में नहीं है, भले हम आप अभी कर रहे हैं, लेकिन हमारी आपकी स्थिति नहीं बन रही है। मन भागता है, इतनी परेशानी है, इतना कष्ट है कि अगरबत्ती दिखा रहे हैं, कहाँ दिखाना चाहिए? वहां नहीं दिखा करके मुँहे में दिखा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोवर निर्मल वर्णव रघुवर पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन यानी उस चीज को समझते नहीं है। पढ़ तो रहे श्री गुरु चरण सरोवर, यानी उस परमात्मा गुरु शिव का चरण का रोज ये हो जाए। हम लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें पढ़ नहीं है। और जब भी पूजा पाठ करते हैं, हमने देखा है, अभी सत्यनारायण में कल परसों एगो मेरे दियाद में पूजा हो रहा था सत्यनारायण, तो मुझको इनवाइट किया, गए, बगल में था चाचा आइए, गए, पंडित जी अपना मंत्र पढ़ा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि वो दूसरे भाई को, रे भाई से केला पकले कि नहीं पकले तन देखिए। यहाँ मंत्र पढ़ना है, यानी पूजा पर आप बैठे हुए हैं, उससे आपको प्रेम हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा आपका ध्यान कहाँ है कि केला पकले कि नहीं पकले। पूजा हुआ नहीं हुआ, इसलिए हमारा आपका मन स्थिर नहीं है। हमने देखा, आज के साधु के बारे में बता रहा हूँ, गेरुआ वस्त्र में पहने हुए, सही बात है, पूरा वो चंदन ये ललाट पर किए हुए, और ये वो झोली जो है कांख में लटकाए हुए, उसमें कोई माला हो, चाहे तुलसी का हो, चाहे जो मोती का माला हो, या जो रुद्राक्ष का, कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे हमने कहा, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, और बगल में बकरी को भी खा रहा है, बकरी को भी। देखिए क्या हमारा आपका तप हुआ? तप की स्थिति में नहीं है, पूजा की स्थिति में नहीं है। अगर पूजा, अगर कुछ मांगते भी हैं तो उसको नहीं मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे हो जाइए। मात्र एक सती ने ही शिव को कही थी कि जन्म जन्म की रगर हमारी, बरऊ शंभु न रहूं कुमारी। हम लोग क्या उस शिव को नहीं, शिव से चाहते हैं, शिव को नहीं चाहते हैं, शिव से चाहते हैं हे महादेव दो उदो फलना दो चलना दो, ये भेजी से द्वैत पर चर्चा करें। यानी हम लोग तप के स्थिति में नहीं है, पूजा पाठ की स्थिति में नहीं है। लेकिन साहब इस जगह एक बात बोले कि हम लोग तप के स्थिति में नहीं है, लेकिन गप के स्थिति में है। गप का मास्टर है, कहीं भी हम लोग गप कर सकते हैं, ठीक है, सब गप करिए, उसी में अपने गुरु की बात का गप शुरू करना दीजिए। देखिए जब अपने गुरु की बात करेंगे ना, गप करेंगे ना, तो उसमें झंझट भी नहीं होगा, झगड़ा भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, कलह भी नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं।
लेकिन दूसरा बात करिए ना, देखिए झंझट शुरू हो जाएगा बेमतलब बेवजह। और एक बात उन्होंने और कहा कि तृष्णा न गिरना बेमेव गिरना, यानी इच्छाएं हमारी आपकी खत्म नहीं होती है। आज एक चक्का हुआ, हे महादेव अब साइकिल भागले बढ़िया, अब एगो मोटरसाइकिल हो गया, कल मोटरसाइकिल भी हो गया, तब एगो 4 चक्का। देखिए फिर 4 चक्का हो तो 10 चक्का चाहिए। इसी तरह करते करते हमारी आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होती है, तृष्णा कभी नहीं मरता। एक बार भूल गया था चर्चा, वहाँ वो करीब 70-80 साल की बूढ़ी हुआ, मुझको हाथ पकड़ ली, कही भैया हमारा घर पर तो नहीं चल रहा। हम कहिए काहे ना जाए, अच्छा चलिए ना गिलास पानी एक कप चाय पिए। हम कहे चलिए, चर्चा समाप्त हो गया। गए उसके घर पर, घरों पर न गए, बगले में थे गेट से बाहर। कहती है कि भैया देखो ना हमारे पोता ही घर बनल के लिंटरे तक दिले, महादेव कहिया ढाल जाते हैं। अरे आप 80 साल की होने जा रहे हैं, कब मरेगी कहना मुश्किल है, और पप्पा का घर डला नहीं हुआ उसकी चिंता है। साहब बराबर बोलते हैं, हम लोग अपनों की चिंता करते हैं लेकिन अपना खबर नहीं। जरा अपना खबर लीजिए तो साहब बोल रहे कि अपने बारे में सोचिए कि सांस आ रही है जा रही है, तब कोई कहता है मरना ना है, मरना नहीं है, हमार घर है, हमार दुआर है, हमार मकान है, हमार बेटा, हमार पुतो, हमें वीडियो, हमें कलेक्टर, हमें इंजीनियर। यानी लोग कहते हैं सांस आ रही है जा रही है, और किस क्षण हमारी आपकी सांस अंदर ही रह जाएगा कहना मुश्किल है। जिस समय हमारी आपकी सांस अंदर रह जाएगी, कोई नहीं कहेगा कि हमार नाना है, कोई नहीं कहेगा कि मेरा बाप है, कोई नहीं कहेगा कि मेरी पत्नी है, कोई नहीं कहेगा कि मेरा पिता है। क्या कहेगा? मेरे पिता का लाश है, यानी मुर्दा है। देखिए इसीलिए हम आपको सुंदर या मौका मिला, अवसर मिला है, इस मौका को जाने नहीं दें। और शिव को गुरु बनाए हैं तो जो 300 हमारे आपके बीच साहब दीदी दिए, इसको करिए। परिणाम गजब गजब का है, गजब गजब का परिणाम है। जो आप नहीं भी चाहते हैं वह भी पूरा हो रहा है। इससे अच्छा और क्या होगा, विशेष मैं क्या कहूँ। साहब एक बात बोलते थे बराबर कि रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अभी तो हम लोग शुरुआते में हैं, हम लोग शिष्य बनने के प्रक्रिया में चले ही हैं, शिष्य नहीं बन। और जिस दिन शिष्य बन जाएंगे तो बचेगा क्या? जब हम आप शिव के शिष्य हो जाएंगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए वही भगवान ईश्वर है और उसी ईश्वर को गुरु बनाने की जरूरत है। साहब ने दिखाए हैं वो दोहा अंत में साहब बराबर बोलते थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, ईश्वर है, मूल गुरु वही है। क्यों नहीं उसको अपना गुरु बनाया जाए? क्यों नहीं उसको अपना गुरु बना करके गुरु की दिशा में चला जाए? चलिए ना, आप चाहते क्या है? साहब बराबर बोलते थे, ये गोरी तेरा आंचल कितना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा, इसके बाद कुछ नहीं। इसीलिए बड़ी सुंदर अवसर मिला है। आइए उस शिव को जो लोग नहीं अभी तक गुरु बनते, गुरु मान करके देखिए, क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। कहीं भी आप रहिए, जिस स्थिति परिस्थिति में रहिए, कम से कम उसको दिल से मन से एक बार कहिए कि हे शिव आप मेरे हो, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना बात करने में कौन लाज शर्म लगता है? पता करके देखिए, आपके जीवन में कमल खिल जाएंगे, आपका परिवार सुख में शांति में ऐसे में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। साहब को